सेकेंड बैटल। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस सीरीज के नए चैप्टर में। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने मुगल्स और अहुम्स के बीच पहली लड़ाई के बारे में विस्तार से जाना। अब इस चैप्टर में हम इनके बीच की दूसरी मेजर कॉन्फ्लिक्ट यानी दूसरी जंग के बारे में बात करेंगे। अहोम और मुगलों के बीच वैसे तो पूरी हिस्ट्री में 18 लड़ाइयां हुई हैं और कभी भी मुगल्स अहोम्स पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाए। लेकिन कई लड़ाइयां काफी छोटी हुआ करती थीं और कई लड़ाइयां छद्म युद्ध यानी छापेमार युद्ध की तरह होती थी, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने नहीं आते थे। ठीक ऐसा ही बैटल ऑफ समधारा के बाद भी हुआ। बैटल ऑफ समधारा में मुगल्स को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। उनके सैनिक तो मारे ही गए और पैसे का भी काफी लॉस हुआ, जिसके बाद बंगाल के मुगल गवर्नर कासिम खान को इस हार का जिम्मेदार मानते हुए उन्हें पद से हटा दिया गया। इस युद्ध में अहोम्स की जीत हुई, जिससे वो काफी खुश थे और ये भी चाहते थे कि दोबारा कभी भी मुगल से सामना ना हो। पहली लड़ाई के बाद मुगल सल्तनत भी समझ गई कि असम कब्जाने का रास्ता इतना आसान नहीं है, इसलिए इसके बाद वो 20 सालों तक खामोश रहे। हालांकि खामोशी के बीच आग सुलग रही थी। इसके चलते 20 सालों के दौरान कई छोटे छोटी जंगें हुई। इसमें दोनों साइड को टाइम टाइम पर विक्ट्री भी मिली, लेकिन दूसरा बड़ा युद्ध 1636 में हुआ। तो दूसरी लड़ाई के बारे में जाने उसके पहले हम इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं कि आखिर इन 20 सालों में क्या क्या हुआ। इस बड़ी हार के बाद मुगल अब नॉर्थ ईस्ट में कामरूप तक सिमट गए थे। उन्हें डर था कि कहीं अहोम्स फिर उन पर अटैक करके ये एरिया भी अपने हाथों में न ले ले, इसलिए वो बड़ा बैलेंस्ड बिहेवियर कर रहे थे, पीसपूर्ण नीतियां बना रहे थे, जिससे कि उनका शक्तिशाली पड़ोसी नाराज ना हो और उन पर कोई अटैक ना करे। वहीं अहोम्स कुछ अलग ही सोच रहे थे। वो अभी भी मुगलों के प्रति शत्रुतापूर्ण नीति अपना रहे थे। एक बड़ी जीत के साथ उनको पहली बढ़त तो मिल ही चुकी थी, इसलिए उनकी चाहत थी कि कामरूप से भी मुगलों को हटा दिया जाए। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं था, लेकिन इतना कठिन भी नहीं था, क्योंकि असम में आपदा आने के बाद मुगल अधिकृत जो कामरूप था वहां पर राजद्रोह बढ़ गया और मुगल्स के प्रति विद्रोह खड़ा हो गया। ये विद्रोह वैसे तो नेचुरल था, लेकिन अहोम से इसे और ज्यादा भड़काने की पूरी कोशिश की। मुगल सब कुछ जान रहे थे, लेकिन उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि अहोम्स का विरोध कर सके। फिर आया सन 1618, जब अहोम्स के राजा प्रताप सिंह ने परीक्षित के भाई बाली नारायण को दारंग का राजा बना दिया। इसके बाद मंगलदाई में 300 सैनिक भी खड़े कर दिए। इसका मकसद यही था कि किसी भी तरीके से कामरूप को वापस अपने अंडर में लिया जाए। अहोम किंग को उम्मीद थी कि बाली नारायण, जो कि वहां के लिए एक जाना पहचाना चेहरा था, वापस उस एरिया को अपने कंट्रोल में ले लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अहोम्स ने अपनी तरह से आर्मी से सपोर्ट किया, उसके बाद भी बाली नारायण कामरूप को अपने कब्जे में नहीं ले सके। इसके बाद अहोम्स ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली और 1619 में धनिकल पहाड़ी की ओर से एक बार फिर कामरूप के इंटरनल अफेयर में अपना हस्तक्षेप किया। यहां पर एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट किला बना हुआ था, जिस पर मुगल्स का कंट्रोल था। यहाँ के पहाड़ी प्रमुख भी मुगल कंट्रोल के कारण बड़े परेशान थे, इसलिए उन्होंने अहोम से मदद मांगी इस किले को वापस अपने कब्जे में लेने के लिए, और अहोम्स ने उन्हें पूरा सपोर्ट किया और एक कड़े संघर्ष के बाद पहाड़ी प्रमुखों को इस किले पर कब्जा करने में कामयाबी मिली और मुगल्स को किला छोड़कर भागना पड़ा। अब यहां से कामरूप पर आसानी से टारगेट किया जा सकता था, लेकिन मुगल्स ने एक बार फिर पूरे पावर से धनिकल पर लड़ाई छेड़ दी और अहोम्स के कड़े विरोध के बावजूद भी धनिकल पर अपना कब्जा कर लिया। कामरूप को अपने अंडर में लेने के लिए अहोम्स ने 3 मेजर अटेम्प्ट किए, लेकिन तीनों विफल हो गए। इसलिए उन्होंने कामरूप को अपनी नीति से हटा दिया और बाली नारायण, जो कि वहां के राजा बनाए गए थे, उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। तो सन 1616 के बाद से अभी तक मुगल और अहोम्स के बीच कोई सीधा आमना सामना नहीं हुआ था, लेकिन अब उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी और इसके 2 प्रमुख कारण थे। पहला, अहोम्स ने पहाड़ी प्रमुखों को संरक्षण दे रखा था और मुगल इस बात से नाराज थे।
वो इसलिए क्योंकि पहाड़ी प्रमुखों ने बंगाल गवर्नर कासिम खान के साथ बुरा बर्ताव किया था। दूसरा कारण था पांडु के थानेदार सत्यजीत। इस थानेदार ने बाली नारायण को उस वक्त कामरूप पर अटैक करने के लिए उकसाया था जिस वक्त बंगाल के गवर्नर को हटाकर किसी दूसरे को गवर्नर बनाया गया था। सत्यजीत ने ही बाली नारायण को यह एडवाइस की थी कि इस वक्त मुगल्स पर अटैक करना सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि अभी मुगल्स इंटरनल पॉलिटिक्स में उलझे हुए हैं, तो ऐसे में युद्ध पर उनका ध्यान बहुत कम जाएगा। तो ये तो बड़े रीजन थे जिनसे मुगल से नाराज थे। वो चाहते थे कि अहोम्स सत्यजीत को पनिश करें, पर उसने ऐसा नहीं किया। उल्टे बाली नारायण ने कामरूप में मुगलों से उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, जिसमें मुगल्स को भी हथियार उठाने पड़े। यह युद्ध काफी लंबा चला, लेकिन किसी को भी जीत नहीं मिली और काफी मशक्कत के बाद जब दोनों पक्ष हथियार की कमी से जूझने लगे तो युद्ध बंद होने लगा। सन 1628 में शाहजहां को मुगल बादशाह बना दिया गया था। शाहजहां ने इस युद्ध को कुछ समय के लिए बंद कर दिया। युद्ध विराम से पहले मुगल्स की सीमा काफी सीमित हो गई थी। वो हाजों तक ही सिमट कर रह गए थे। इसी का फायदा उठाते हुए अहोम्स ने हाजों को चारों तरफ से घेर लिया था। इसके बाद आया सन 1636, जब एक बार फिर यह युद्ध शुरू हुआ। इसी युद्ध को ऑफिशियली मुगल और अहोम्स के बीच सेकेंड मेजर कॉन्फ्लिक्ट कंसीडर किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें, 1636 के दिसंबर में मुगल पूरी तैयारी के साथ कामरूप में दाखिल हो गए। इसके बाद मुगल और बाली नारायण के बीच तो संघर्ष हुआ ही, मुगलों ने अहोम्स के साथ भी संघर्ष शुरू कर दिया और युद्ध लगभग 1 साल तक चलता रहा। नवंबर 1637 तक मुगल इस युद्ध में इतनी बढ़त बना चुके थे कि अहोम्स के ऊपर अब